हे हाय एवरीवन, प्रणाम नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। एक्चुअली आज का जो ये मेरा वीडियो है ना, वो बेसिकली मेरे खुद के लिए है। एक्चुअली क्या होता है ना, हम सब चीज़ें भूल जाते हैं, बार बार किसी न किसी से पूछते रहते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि कुछ अपनी यादों के लिए भी रखा जाए। तो और साथ साथ और लोग अगर जो मेरी तरह भूलते होंगे उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, या अदरवाइज वो घर से जो दूर रहते हैं सो कन्वीनियंट हो जाएगा। वीडियो बस ओपन करो और देख के कर लो। तो इसलिए मैंने भी ये सूट किया। एक्चुअली ये जो आज का जो है ना टॉपिक, ये हमारे साइड में बेसिकली मैं बिहार से हूँ, तो हमारे साइड में एक जीवितिया आता है। जीवितिया व्रत मतलब जीवित पुत्रिका, मतलब मुंबई में सब यही कहते हैं जीवित पुत्रिका व्रत, क्योंकि जो बुक मिलता है वो इसी के नाम से मिलता है यहाँ पे। तो उसके बारे में एक्चुअली क्या होता है कि हम बाहर होते हैं या वर्किंग होते हैं, तो हमसे सब कुछ मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये जो व्रत है बेसिकली जिनके बच्चे होते हैं वो करते हैं। तो मुझे भी ये करते हुए आई थिंक 8 इयर्स तो हो गए। मैं 8 इयर्स से ये कर रही हूँ। तो आज जो है, आज उस जीवित पुत्रिका का नहा खा है और कल उसकी फास्टिंग है। ये 24 आवर की फास्टिंग होती है, मतलब विदाउट वाटर एंड ऑल। सो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अभी जो वेदर है अपना थोड़ा हॉट होता है। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट सा है डेफिनेटली। बट जो कहते हैं कि जिनके भी बच्चे हैं उनके लिए किया जाता है। तो और बच्चे के लिए कुछ भी अगर आप कोरिलेट कर दो तो वो इतना इमोशनली बात हो जाती है कि इंसान करता ही करता है। एक्चुअली मैं ये जो मेरा बातें करने का जो पर्पस है वो ये भी है कि हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, मॉडर्न वो चीज़ नहीं होती कि हम अपनी परंपरा को भूल जाएं। मॉडर्न और एजुकेशन ये सिखाता है कि हम अपनी परंपरा को भी कैसे आगे ले जाएं। तो मैं उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ और बताना चाहती हूँ कि डेफिनेटली आप डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है। मेरे लिए भी यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट है। समटाइम्स सोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होते हैं, काफ़ी ढूंढना, काफ़ी कुछ करना पड़ता है, तो डिफ़िकल्ट है। लेकिन क्या है ना कि अच्छा लगता है आप जब अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को अगर आगे बढ़ाओ तो वो अच्छा लगता है। और मेरा ये वीडियो बनाने का एक और पर्पस है कि मेरे लिए तो ऑब्वियसली डेफिनेटली याद रखने की है, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ कैसे करते हैं, मैं पूछते रहती हूँ। तो इन फ्यूचर अगर हमारे बच्चे, उनके बच्चे, तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं ना, अगर अपने घर वालों में से कोई करता है, बनाता है, तो डेफिनेटली वो थोड़े से एप्रिसिएशन होता है कि चलो हमें भी करना है। तो डिफ़िकल्ट तो है डेफिनेटली, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप कुछ अचीव किए हो, कहीं तक पहुँचे हो, तो वो भी एक ईजी नहीं रहा होगा, डिफ़िकल्ट ही होगा। तो मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो कहीं भी बाहर रहते हैं, मॉडर्नाइज हैं, जो कहते हैं कि मैं मॉडर्नाइज हूँ, तो उन सब के लिए कि आप ये करो, अपनी परंपरा को ना आपसे जितना हो सके। मैं वो नहीं कहती कि आप बिल्कुल वो सारी चीज़ें फॉलो करो जो हमारी मम्मी, दादी, परदादी किया करती थी। डेफिनेटली वो सारी चीज़ें सब लोग कहीं ना कहीं अपनी सहूलियत के हिसाब से ही करता है, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ही करता है। मैं भी डेफिनेटली अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ही करती हूँ। मैं वो सब चीज़ फॉलो नहीं कर सकती, बट वो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, लाइक दैट। आप एटलीस्ट आप बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा करो, थोड़ा एफर्ट करो, क्योंकि विदाउट एफर्ट ना कुछ भी नहीं हो सकता। मैं भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है
इसलिए तो ये तो ऐसे ही बहुत बातें हैं, वो तो नॉन स्टॉप हो जाएंगी। तो मैं ना वो आज नहाका है और कल ये फास्ट रहेगा, पूजा रहेगी, तो मैं ये आज शूट कर रही हूँ, बट सारी क्लिप एक साथ ऐड करके मैं ये पोस्ट करूँगी। तो आज जो नहाका है, जो आज का प्रोसीजर है, वो मैं अभी ऐड ऑन कर रही हूँ। उसके बाद कल का जो रहेगा वो ऐड ऑन करूँगी और होपफुली आपको अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा वो होता है ना कि देख के यार करना चाहिए, वो वाली भी जो नहीं करते हैं उनको फीलिंग्स आएगी। और या मेरी तरह अगर लोग भूलते हैं तो उनकी हेल्प हो जाएगी। ना तब तक आप वो देखो, कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आज नहाका है हमारा। तो नहाका में जो ये लगता है, ये जो आप कठौती देख रहे हैं उसमें पानी है गंगा जल मिक्स करके, और वो जो है झिगनी का जो अपने यहाँ होता है वो पत्ता है, और वो एक कटोरी में सरसों का तेल है और एक कटोरी में सरसों जो है वो पीसा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग मेरी मम्मी जो है वो 7 पत्ते लेती है और उसमें जो है उसको हम लोग खड़ी और जो सरसों का तेल ये सब डालते हैं और इस तरीके से पूजा करके और जितिया जो है भगवान को प्रणाम करके और एक एक करके जो है ना हम जो कठौत में पानी है उसको हम एज ए गंगा जी समझते हैं, क्योंकि उसमें गंगा जल मिक्स होता है। और फिर हम लोग उसमें जो है जैसे अगर गंगा होती तो उसमें ये पत्ते प्रवाहित किए जाते, बट अब जैसे कि मैंने कहा ऑब्वियसली हमारे पास सोर्सेस नहीं होते हैं जब हम बाहर होते हैं, तो इसमें हम इसको ही हम लोग गंगा जी मानेंगे और एक एक करके इसमें जो हमने दिया है भगवान को वो अर्पित कर देंगे, मतलब प्रवाह कर देंगे। यहाँ पे मम्मी ने किया, उसके बाद सेम मैं भी करूँगी। पर मैं जो है वो मम्मी 7 पत्ता देती है कि उसका एक अलग सीन है, और मैं जो है वो 5 पत्ते पे देती हूँ। एक जितिया भगवान के लिए, एक चिल्लो और सियारिन के लिए, और एक जो है लौ और कुश के लिए। ऐसा करके मैं देती हूँ और सेम वही प्रोसीजर मैं भी करूँगी। अब ये सुबह का नाश्ता जो है हमारा, वो नहा खाए के दिन मरुआ की रोटी सत्तू डाल के, और ये जो मैंने खाया ना वो एक नोनी मिलती है जिसकी साग मुंबई में बहुत महंगी है, ये 3000 रुपये kg मिलती है मुंबई में। सो हम ये थोड़ा सा लेते हैं। और ये है दोपहर का खाना। अगेन ये जो पूरी चीज़ बनती है दोपहर में खाने के लिए, तो ये मैं और मेरे हस्बैंड का साथ में निकाला मैंने। और फिर अगेन ये सुबह की सरगही है, सुबह मॉर्निंग 3 o'clock हो रहा होगा, तो अगेन हम ये जितिया भगवान को भी सरगही देते हैं और ऐसे उठा लेते हैं। और ये फिर हमारा है ये अगेन नहाने के दिन से पूजा के दिन, और फिर हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। सो पूजा है, कथा है, सब कुछ है। तो यहाँ हम सब लोग मिलके सब हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन कुछ काटते नहीं हैं, जलाते नहीं हैं, इसलिए मेरे हस्बैंड आके ये दिया और अगरबत्ती को जलाया। और बस हम सब पूजा कर रहे हैं मिलके, क्योंकि इसकी कथा होती है। तो सब आके सुन भी रहे थे, जा भी रहे थे। और मेरी बेटी को थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, अगर कुछ भी उसको अलग सा लगता है घर में कि कुछ अलग हो रहा है तो वो बस चिपक जाती है। तो अगर आपको कथा लगेगा कि कथा भी कहनी चाहिए और जानना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली एक बार ट्राई करूँगी कि मैं वो कथा भी सिर्फ एक कथा का वीडियो ऐसा बनाऊँ, तो शायद वो मैं नेक्स्ट ईयर ही कर पाऊँगी। सो आप देखो। और ये कथा वथा कह के जो जितिया होता है, जो अब मैंने अपने लिए गोल्ड का बनवाया है, 3 बच्चे हैं तो 3 बनाया है, ऐसे धागे का भी मिलता है। तो जैसे आपके पास रिसोर्सेस है आप वैसे कर सकते हो। और बस हमारा इस तरीके से ये जो पूजा है आज की, मतलब जो मेन पूजा है निर्जला व्रत वाली, वो यहीं पे संपन्न होता है। और फिर नेक्स्ट डे आएगी, वो रात डिफ़िकल्ट हुए, क्योंकि ऑब्वियसली अब इस समय से थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो टाइट हो जाती है अपनी, क्योंकि और बिना पानी के अब तक। तो बस अब यहाँ पे मैं सबको पूजा करने के बाद सबको चंदन लगाऊंगी और
जो धग्गी मिलती है अपनी जो बच्चों को पहनाते हैं वो पहनाया। और इस तरीके से जो मेरा जो आज का ये जो फास्टिंग वाला डे है वो फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग रहेगी अपनी, जो उसमें जो हम लोग बस खा पी के पारण करके जो पूजा को फाइनली संपन्न हो जाता है। तो वो मैं फिर आपको नेक्स्ट डे कल दिखाती हूँ कि कैसे क्या होता है। और बस हम लोग यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी कर रहे थे। सो बस इस तरीके से दिन जो है हमारा चला जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आज ये हमारा तीसरा दिन है और जो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जो व्रत को खोलना है वो हम हलवा और ये शरबत लाइक गरम पानी में थोड़ा सा चीनी, नींबू और थोड़ी सी काली मिर्च डालते हैं, क्योंकि आप जो पूरे 24 घंटे जो आप निर्जला किए रहते हो बिना पानी के, सो वो डायरेक्ट पानी पियोगे तो वो थोड़ा सा छिल जाएगा। तो पहले थोड़ा सा हलवा आप मतलब जिसको सीरा कहते हैं आटे का, वो डालकर उसके बाद आप ये थोड़ा सा गर्म पानी मतलब जो ये गुनगुना सा होता है पानी, उसको आपको पीना होता है। इस तरह पूरा हमारा जो ये होल 3 डेज का जो फेस्टिवल था, मतलब जो व्रत था हमारा, वो फाइनली कंप्लीट होता है। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। अगर कहीं कुछ रह गया हो जो मैंने शायद बहुत फास्ट किया हो, क्योंकि ऑब्वियसली उतना लंबा वीडियो और प्रोसीजर तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया था पूजा को। तो अगर आप बताना मुझे कभी पूजा को भी एकदम प्रोसेस में बताना हो तो डेफिनेटली मैं वो भी करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।